हमें लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस पे टाइम वेस्ट ना करें, कि शॉर्ट नोट्स तैयार करें अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। फियर भी उन्हीं को लगता है जो काफी हाई तक प्रिपरेशन करके जाते हैं। नेहा, आपका हमारे YouTube चैनल BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको BHU PET 2021 क्वालिफाई करके एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। नेहा, अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को आपसे और आपके करियर से कहीं रिलेट कर सके और कुछ इंस्पिरेशन ले सके। लाइक आपकी यूजी कहाँ से है और अभी आपकी यूजी कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट, और मेरा बीएससी यूपी कॉलेज से ही कंप्लीट हुआ है। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से ही बीएससी कंप्लीट किया है। और उसके बाद से मैंने एमएससी अभी बीएचयू में एनरोल हुई है एमएससी के लिए, एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अच्छा नेहा, BHU में पीईटी में आपका स्कोर क्या था, रैंक कितना था, और उसके साथ में आपने ड्यू भी क्वालिफाई किया था? तो अगर यस सर। हाँ सर मेरा बीएचयू में इंडेक्स 206 था, एंड मेरा जनरल रैंक 35 एंड ओबीसी रैंक 13 था। जनरल रैंक 35, प्योर ओबीसी मैथमेटिक्स। 13, और एमएससी इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में? सर मैथ एंड कंप्यूटिंग में मेरा जनरल रैंक 8 एंड ओबीसी रैंक 3rd था। अच्छा, मतलब जनरल रैंक 8। नो डाउट ऑल यस इंडिया रैंक 8 प्राप्त करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप मेरे यस हमारे सर। स्टूडेंट्स को बताइए आपने इसके लिए किस प्रकार से स्टार्ट किया और अपनी तैयारी को किस प्रकार से मैनेज किया कि आप ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करके BHU में स्टडी कर पा रहे हो? सर मैंने बेसिक से ही चीज़ों को स्टार्ट किया था, क्योंकि बीएससी में उतनी मतलब क्लियरिटी नहीं थी, तो मैंने बेसिक से क्लियर किया था एंट्रेंस से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिलेबस देखा था एंड मैंने पीवाई क्यूज देखे थे। उससे मुझे आइडिया लगा कि किन टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है एंड किन टॉपिक्स को मुझे पहले क्लियर करना है। तो मैंने उन टॉपिक्स को उठाया, उन टॉपिक्स को क्लियर किया, एंड साथ में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना रखा ताकि वो एग्जाम रिवीजन के समय काफी हेल्प होता है शॉर्ट नोट्स। तो मैंने इस तरह से अपनी प्रिपरेशन शुरू की, एंड आपके जो भी वीडियो लेक्चर सब थे वो सारे काफी हेल्पफुल रहे। लाइक पीवाई स्किल्स तो काफी हेल्पफुल रहे, एंड में जो अल्ट्रा स्पीड की वीडियोस थी वो एग्जाम्स के एक दिन पहले देख के जाओ, काफी हेल्पफुल रहता है। एक साथ सब कुछ रिवाइज हो जाता है वहां पे। तो इस तरह से मेरा प्रिपरेशन। अच्छा, तो आपने मतलब बीएससी तो आपके नोट से बता रहे को नॉर्मल थी, लेकिन आपने फिर डीप से जो एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है और सिलेबस को अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपने स्टडी किया। और जैसा आप बता रहे हो कि पीवाई की सॉल्यूशन का जो हमारे टूल्स ट्रिक्स आपके काम में आए। नेहा, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की इसके लिए? जैसे कि हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखा, अल्ट्रा स्पीड वाले करा रखे हैं। यस सर। हाँ, तो तो मैंने कोचिंग नहीं की थी, मैंने मतलब आपके चैनल से मुझे काफी हेल्प मिला, एंड मैंने सेल्फ करा था, और मुझे मेरे सीनियर से हेल्प मिला। तो लाइक सीनियर्स का हेल्प काफी ज्यादा मैटर करा मेरे लिए। तो नया आपने सेल्फ स्टडी से BHU PET क्रैक किया है, साथ में जो ट्रिक्स के लिए आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है। तो नया सेल्फ स्टडी और वर्सेस कोचिंग में आप किसको प्रायोरिटी देना चाहोगे और काहे देना चाहोगे? सब कोचिंग का इम्पैक्ट तो पड़ता है, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नई नई चीजों को सीखते हैं। लाइक तो कोचिंग भी ज्वाइन करो तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को सीखते हैं जो कि हमें मिला ना हो। तो कोचिंग काफी मतलब कोचिंग तो है इम्पैक्ट डालता है, लेकिन सेल्फ मतलब कितना भी कोचिंग कर लो सेल्फ का अलग ही है, सेल्फ ज्यादा मैटर करता है। मतलब सेल्फ वाला कोचिंग लाइक एक रहता है। यस सर, सेल्फ को ज्यादा। नेहा, आपको हमारे YouTube चैनल से किस प्रकार का हेल्प मिला और एग्जाम में वो किस प्रकार से आपके काम आया, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। सर आपके मतलब प्रीवियस ईयर करने का मतलब करने के साथ साथ आपने जो टाइम मैनेजमेंट बताया कि हाँ किस क्वेश्चन को कितने टाइम देने चाहिए, एंड लाइक कैसे क्वेश्चन को
देखते ही हमें एज्यूम करना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड ऑप्शन डिस्कार्ड, ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल रहा। मतलब सबसे ज्यादा हेल्पफुल टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जाम में बैठो तो टाइम का पता नहीं चलता है, 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं, एंड एंड ऑफ हम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे आपका वो टाइम मैनेजमेंट वाला काफी सही लगा कि किसी भी क्वेश्चन को कितना टाइम दे और किस तरह से उस क्वेश्चन पे सोचे और कैसे हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी रही। एंड में जो अल्ट्रा स्पीड की वीडियो थी वो मैंने एक दिन पहले देख के गया था, वहां से काफी चीजें मतलब रिवाइज हो जाती हैं, वहां से ट्रिक भी निकल के आती हैं, और एक क्वेश्चन के साथ साथ आप मतलब चारों ऑप्शंस पे जो वर्क करते थे, चारों ऑप्शंस को बताते थे, वहां से एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होते थे, तो वो काफी अच्छा रहा सर। हाँ, वो बच्चे बताते क्वेश्चन रिपीट कि आप जो बताते हो क्वेश्चन आ जाते हो, आते नहीं, उसको जो पोस्टमार्टम होता है ना, वो क्वेश्चन वहीं हाँ से हाँ, दिखाई। यस सर। तो आपका ये सही रहता था कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आप कई सारी चीजें बताते थे उस क्वेश्चन में, तो वो काफी हेल्पफुल रहती थी। जी। नेहा, आप अपने जो जूनियर्स, आने वाले जूनियर्स हैं, उनको क्या कुछ सलाह देना चाहोगी कि अपने आप में क्या कुछ सावधानी बरती जानी चाहिए एग्जाम से पहले और ड्यूरिंग पेपर, ताकि उनको कुछ नुकसान न उठाना पड़े? यस यस सर। सर मैं मतलब इतना कहना चाहूंगी कि पहले तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे, लाइक वो 5 ईयर या 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके जाए। फिर वहां से क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना करो, वहां से आइडियाज मिलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। और मेरा एक और सजेशन रहेगा कि लाइक मैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई की हूँ, तो सिर्फ उसी के पीवाईस क्यू नहीं देखूं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज होते हैं, उन सबको हम सॉल्व करें, क्योंकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने हमारे दिमाग में आइडियाज आएंगी और उतनी हमारी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होगी। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हम लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाएं। और मेरा एक और सजेशन रहेगा कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करके जाएं, कि मतलब ये मतलब मेरे लिए मेरा ओपिनियन है कि लगभग टॉपिक्स हमें क्लियर करके जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मतलब कब पैटर्न चेंज हो जाए, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा मतलब क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो वो सारी चीजें हैं। तो मैंने तो यही करा था, मैंने लगभग सिलेबस को कवर करके गया था, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा कि लगभग सिलेबस मैं कवर करके गई थी और वहां से क्वेश्चंस बने। कहीं ना कहीं सारे सिलेबस को कवर करके जाओ तो वो अच्छा रैंक लाने में हेल्पफुल होती है। तो जूनियर्स के लिए यही सजेशन रहेगा कि वो बेसिक से क्लियर करे, चीजों को क्लियर रखे, जितने मतलब जितने टॉपिक्स को पढ़े एटलीस्ट उतने को एकदम अच्छे से क्लियर रखे, तो वो रहे। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब कि जितना मैक्सिमम हो सके सिलेबस कवर किया जाए, और हाँ, अपने यस पीवाई क्यू, जैसे आपने बीएचयू का भी लगाया होगा, डीयू का भी लगाया होगा, सीयूसीटी, यस जेएनयू, सर। जो हमने तो सर सारा करा रखा था। पर मैंने साउ वगैरह का भी पीवाई यूज किया था, हैदराबाद, जेएनयू, मतलब लगभग मैंने अटेम्प्ट करके गया था, तो वो सही रहा था मेरे लिए। अच्छा, एक बात होती है टाइम मैनेजमेंट इन पेपर कि एक तो पेपर में यस सर। जाने, हाँ, एक तो पेपर में जाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं भी। एक हम्म। दो टाइप के रिएक्शन आते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। दो, जो उसका वो फिर रहता है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, रात को नींद नहीं आती। यस दूसरे टाइप यस के स्टूडेंट होते हैं जिनको एक्साइटमेंट रहता है कि मैं कब एग्जाम देकर वो क्रैक करना है, कब एग्जाम देकर क्रैक करूं। तो आपको इनमें से कौन सा एक्सपीरियंस रहा, और जो घबराहट वाले पर आप क्या कहना चाहोगे? सर मुझे तो काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी, मैं तो काफी डरी हुई थी कि मतलब कैसे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा। एक्चुअली हमारे समय अभी एनटीए का फर्स्ट पेपर था, इससे पहले बीएचयू अपना खुद का एंट्रेंस लेना था, तो एक फियर ये भी था कि एनटीए किस तरह से पेपर सेटअप करेगा एंड लाइक क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे। तो ये सारे फियर्स थे मेरे अंदर, मैं भी काफी डरी हुई थी। लेकिन एग्जाम हॉल में भी मैंने मतलब मुझे काफी डर लगा शुरू में, लेकिन जैसे 15-20 मिनट जैसे पास होते हैं उसके बाद से नॉर्मल हो जाते हैं हम, और हमारा फोकस बन जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो 15-20 मिनट शुरू के तो काफी डरावने होते हैं कि कैसे लाइक कैसे करे कैसे ना करे, एक भी क्वेश्चंस अगर हमसे नहीं बनते हैं तो वहां हम वो हो जाते हैं। तो फिर
वहां हमें खुद को रिलैक्स करना है एंड आगे मूव करना है, तो हो जाती है। 10-15 मिनट शुरू में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट हो जाती हैं चीजें। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये फियर लगने वाला प्रॉब्लम है कॉमन है, इससे बालकों को ज्यादा सीरियसली नहीं यस, लेना चाहिए? बिल्कुल कॉमन है। ये एंड मुझे ऐसा लगता है कि फियर भी उन्हीं को लगता है जो काफी हाई तक प्रिपरेशन करके जाते हैं। हाँ, मतलब जिनका वो क्या एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है तैयारी के अकॉर्डिंग। हाँ, यस सर, यस सर। अब ड्यूरिंग एग्जाम की बात करूंगा। एग्जाम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। वो लास्ट में कहते हैं, "अरे यार, दो मेरे को 5 या 10 मिनट और मिल जाता ना तो 4-5 और लगा देता।" और जब रिजल्ट यस आता है तो उसमें ऐसा होता है कि 1 या 2 नंबर से रहा है ना, तो बड़ा सोचता है कि अरे यार, मैं 1 या 2 क्वेश्चन और लगा देता ना, तब तो मेरा का हो ही जाता। तो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम मैनेजमेंट पर आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार अपना ड्यूरिंग एग्जाम टाइम को मैनेज करें कि आप लगभग हर एक क्वेश्चन तक अपनी रीच मतलब पहुंचा सको, हर एक क्वेश्चन तक पहुंच सको आप? ओके सर, मतलब मेरा ये है कि हम मतलब हमें पहले एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें मतलब माइंड को सेटअप करनी चाहिए कि हाँ, हम कितने समय किस क्वेश्चन को या किस टॉपिक को देने वाले हैं। सबसे पहले तो उन क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए जो हमारा क्लियर है, जिससे रिलेटेड सारे थ्योरम कंसेप्ट सारी चीजें क्लियर है, उन क्वेश्चंस पे हमें फोकस करनी चाहिए। एंड अगर मुझे मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें क्वेश्चन दिखते हैं, हमें लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उस पे टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास लॉट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से लगभग हम 40, 45 या 50 क्वेश्चन सही कर ले तो अच्छी रैंक ला सकते हैं हम। तो क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा हम, हाँ, एक और कोशिश होनी चाहिए कि लगभग क्वेश्चन से हम खुद को पास करें, मतलब लगभग हम 100-120 क्वेश्चन को देख सके, इतना टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। मैंने तो लगभग 2 बार पेपर को देख लिया, मुझे मतलब इतना रहा कि मैंने 2 बार कर लिया था पेपर को। तो ये होनी चाहिए कि हमें हर एक क्वेश्चंस को देखनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लाइक डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो वहां सॉल्व कर पाना तो काफी डिफिकल्ट होता है कि वहां हम सॉल्व करें एंड सारे टाइम्स इसमें लग जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें माइंड में रखनी चाहिए कि हाँ, उसके आंसर ये हैं, और डायरेक्ट टिक लगा सके। तो मैंने इस चीज को फॉलो करी थी, तो मुझे काफी बेनिफिट हुआ। लगभग 4-5 क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, डायरेक्ट टिक करा एंड इसको लेकर हमने एक बार वीडियो बनाकर बोला भी था। यस सर, यस सर। हाँ, एक तो इस जो मैंने लास्ट मतलब 2 घंटे पहले मैंने सारे डायनेमिक्स के पेजेस पे लिख रखे थे, मैंने उसे देखा और मैं गई, और मुझे काफी अच्छा लगा कि एंड ऑफ मुझे ये सारी चीजें मिली। तो मेरा हमने ये रहेगा कि हमने यस सर, बताया था कि 4 से 5 पन्नों में इनका कुछ नोट करके ले जाइए आप, अगर शायद आपने यस सर, यस देखा सर। हो तो। हाँ सर, मैंने देखा था। हाँ, क्योंकि यस वो सर। बालक की तो डिमांड चल रही थी कि डायनेमिक्स और मैकेनिक्स का कुछ बताइए हमें। यस सर, यस सर। तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स का यही सॉल्यूशन है कि उसे आप प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसे एक जगह लिखे और उसे ध्यान में रखे, क्योंकि उसे एग्जाम हॉल में कर पाना इतना आसान नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम सारे उसमें लग जाते हैं, तो और क्वेश्चंस पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी, तो मतलब जैसे आपने लगभग सारा बता दिया कि जो भी अपना जो मैकेनिक्स वाला अगर पार्ट आता है, इस बार अगर सीयू सीईटी नहीं कराती है, बीएचयू कराता है, तो मैकेनिक्स वाले के जो मैंने बताया वो फंडा काम करने वाला 4 या 5 पेज में उनका जो इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, जो मतलब मेमोरी बेस्ड वाले हैं। तो देखते हैं, आपको यस लगे सर, कि यस हो सर। जाएगा तो लगा दीजिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। हाँ सर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पहुंचने के लिए मैंने सर राउंड वाला बताया था, एक या दो राउंड या 3 राउंड का मैंने ऐसा कुछ बताया था। यस, यस सर, यस सर। हाँ, कि हर पेपर में कम से कम आप 2 राउंड जरूर लगाइएगा। हाँ, मतलब तब पहले हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कि जो कि हम देखें और तुरंत हो जाए, लाइक टिक मार के निकल जाए, मतलब लाइक थिंकिंग करे एंड वो क्वेश्चंस तुरंत हो जाए, तो उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो लाइक अप्लाइड पोर्शन होते हैं उसे हमें सेकंड राउंड में करनी चाहिए, ऐसे। नया आपको अगर कुछ लगता है कि हमारे क्वेश्चन के अलावा भी आपके कुछ सजेशन है या कुछ ऐसा क्वेश्चन रह गए हैं जो बालकों की जिज्ञासा होती है, कि बालकों की क्वेरीज रहती है जो हम आपसे नहीं पूछ पाए हैं, और अगर आप उन पर अपना विचार व्यक्त करना चाहो तो?
सर मेरा तो यही रहेगा सजेशन कि शॉर्ट नोट्स तैयार करें अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। जो भी आप पढ़ते हैं, जिन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखें, क्योंकि लास्ट में हमें टाइम नहीं मिलती है। और मेरा ये है कि लास्ट में 3-4 दिन पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारा सिलेबस है या जो भी हमने पढ़ा है पिछले दिनों जो भी प्रिपरेशन में हमने लिया है, उन सबको एक बार एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले हम देख के जाएं, ताकि कोई भी कंसेप्ट हमसे छूटे ना। क्योंकि जब वहां पे वो चीजें छूटती हैं जो हमने पढ़ा है, तो काफी दुख होता है कि वो हमने पढ़ा था और एंड में हमने देखा नहीं और छूट गया। तो ये रहेगा कि लास्ट में उन सारी चीजों को एक बार देख के जरूर जाए और पीवाईक्यूज तो जरूर करके जाए, क्योंकि पीवाईक्यू वो कितना एक टाइम? कभी पीवाईक्यूज लगभग 2 से 3 बार तो करके जाना ही चाहिए। एक एटलीस्ट बार तो आप लाइक देख के कर लो कि हाँ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने किसी से पूछ के कर लिया या यूट्यूब वगैरह से देख के कर लिया। सेकंड टाइम कोशिश ये करो कि मैं खुद करूँ। और क्योंकि पीवाईक्यूज करने का कई फायदे, एक तो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, वहां से आइडियाज मिलती हैं, और वहां से ये पता चलता है कि किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया गया है, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट होता है वहां पे। तो पीवाईक्यू करने से हमें टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है, तो वहां से खुद को हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ एग्जाम हॉल में बैठे और सब कुछ मेंटेन कर सके। एंड मेरा ये रहेगा कि लास्ट में मॉक टेस्ट तो जरूर लेनी चाहिए, एटलीस्ट 6-7 मॉक टेस्ट तो जरूर लेनी चाहिए, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। तो लास्ट में आपने बताया रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट तैयार करें। बिल्कुल सर। जो भी शॉर्ट नोट तैयार करें उनको लास्ट 2 से 3 डेज में उनको रिवाइज करें, बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 या 3 टाइम लगाकर जाए, और मॉक टेस्ट। यस सर, यस सर। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन लास्ट टाइम में प्रिपेयर करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने खुद करा था, तो मैं ये कहूंगी कि सर के जो भी अल्ट्रा स्पीड के वीडियो हैं वो जरूर देख के जाएं, क्योंकि वो उस उनमें भी वही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो वहां से ट्रिक्स मिलते हैं एंड टिप्स मिलते हैं कि हाँ कैसे लाइक क्वेश्चन को सोचना चाहिए। तो मतलब कुछ ही घंटों में बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं वहां पे। तो अल्ट्रा स्पीड की वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी, तो उसे जरूर देख के जाएं। नया, चलिए आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।